खुद का मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं या फिर एक्स्ट्रा कमाई करना चाहते हैं तो ये खबर हो सकती है आपके लिए बहुत जरूरी। मैं हूं आरोही और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया 24x7 न्यूज। तो ले चलते हैं आपको सीधे खबर की ओर। जी हाँ, मोदी सरकार आपको दे रही है लाखों कमाने का मौका। फटाफट आपको बताने जा रहे हैं इसके बारे में जानकारी। जी हाँ, अगर आप भी एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छी खबर है। दरअसल मोदी सरकार मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है। तो यहीं पर 11 जून 2021 तक जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़कर 7,836 हो गई है। यानी आपके पास कमाई के मौके हैं। इस कारोबार की खास बात यह है कि इसे खोलने में सरकार आपकी पूरी मदद करेगी, साथ ही अच्छी कमाई भी होगी। तो आपको बता दें कि तालाबंदी के दौरान आम लोगों को भी सस्ते दामों पर आवश्यक दवाएं और अन्य चिकित्सीय सामान उपलब्ध हो जा रहे हैं। तो आपको बता दें दवाओं के कारोबार को सरकार छूट दे रही है। ऐसे में कोरोना काल में भी जन औषधि केंद्र चलाने वालों की आय पर किसी तरह का असर नहीं हुआ है। ऐसे में आप सरकार की मदद से जन औषधि केंद्र खोलकर कमाई कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि जन औषधि केंद्र पर दवाइयाँ 90% तक सस्ती मिलती हैं, क्योंकि ये जेनरिक दवाएं होती हैं। तो केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि जन औषधि केंद्रों ने सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री के सपने को साकार किया है। इन केंद्रों से स्थानीय कामों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिल रही हैं। अगर आप भी इंडिविजुअल दवा दुकान खोलना चाह रहे हैं तो आपके पास डी फार्मा या फिर बी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। आवेदन करते समय इस डिग्री को लेकर इसे प्रूफ सबमिट करना होगा। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ और जन औषधि केंद्र खोलना चाहता है तो उसके पास ये जरूरी, जी हाँ, कि वह डी फार्मा और बी फार्मा डिग्री होल्डर को रोजगार दे रहा है। अस्पतालों में भी कोई योग्य एनजीओ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जन औषधि केंद्र खोल सकता है। इसे खोलने के लिए आपके पास 120 वर्ग फुट की दुकान होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह खोल सकते हैं आप दुकान। जी हाँ, जन औषधि केंद्र खोलने के लिए 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार, फार्मासिस्ट, डॉक्टर या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर स्टोर शुरू कर सकता है। तो वहीं पर दूसरी कैटेगरी है ट्रस्ट, एनजीओ, प्राइवेट हॉस्पिटल, सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तीसरी कैटेगरी है राज्य सरकार की तरफ से नॉमिनेटेड एजेंसी। तो आपको बताते कि आखिर आप भी इससे कमाई किस तरह कर सकते हैं। जी हाँ, जन औषधि केंद्र खोलने पर दवा की बिक्री पर 20% मार्जिन दुकान चलाने वालों को दिया जाता है। इसके अलावा नॉर्मल और स्पेशल इंसेंटिव का भी प्रावधान है। वहीं पर नॉर्मल इंसेंटिव के रूप में सरकार दवा को दुकानदार, जी हाँ, दुकान खोलने में आने वाले खर्च को वापस कर देती है। जैसे दुकान में फर्नीचर पर आने वाले 1 से 1.5 लाख रुपए तक का खर्च और कंप्यूटर व फ्रिज आदि रखने वालों के लिए 50,000 तक का खर्च भी शामिल होता है। इसे मंथली बेसिक पर अधिकतम 15,000 रुपए तक वापस किया जाता है जब तक कि 2 लाख की रकम पूरी ना हो जाए। तो इसे इंसेंटिव मंथली परचेस का 15% का, यानी कि 15,000 में जो अधिक हो दिया जाता है। इतना ही नहीं, महिला, कारोबारी, दिव्यांग, SC ST को जन औषधि केंद्र खोलने पर स्पेशल इंसेंटिव दिया जाता है। या नॉर्थ ईस्ट या नक्सल प्रभारी इलाकों में सेंटर खोलने के लिए भी। तो आपको बता दें कि आप भी किस तरह से फॉर्म मिल सकता है। जी हाँ, जन औषधि केंद्र के लिए रिटेल ड्रग सेल्स का लाइसेंस जन औषधि केंद्र के नाम पर लेना होता है। तो आपको बता दें कि इसकी ऑफिशियली वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद हो जाएगा, जिससे आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको आवेदन ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेंटर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर ANF के नाम से भेजा जाएगा। तो ये थी लेटेस्ट खबर। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव इंडिया 24x7 न्यूज़। धन्यवाद।